2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और विज्ञान के इन प्रश्नों को छोड़ के जा रहे हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ इन प्रश्नों को देख के जाना जो आपके पेपर में हर बार आते हैं और इस बार 2025 में आने की इनकी संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों, विज्ञान के टॉप 15 प्रश्न को देखते हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं 2025 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं सर जो हमारे पेपर में 2025 में छपने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे और ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आखिरी तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास थी, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सर ने करवाया है। तो बेटा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। Fe2O3.X H2O क्या होता है दोस्त? .X H2O। ये जंग का सूत्र है जिसको गांव की भाषा में मूर्छा बोलते हैं, ठीक है, जैसे लोहे का जंग लगना, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना, आपके पेपर में डायरेक्ट ये सवाल आएगा कि जंग का सूत्र बताइए। और कितने लोगों को इसका आंसर पता था, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। अब यहीं पर आपको एक सूत्र और कमेंट करना है मेरे भाई, जिप्सम का। सभी लोग कमेंट करो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो मेरे दोस्त, जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। आप लोग ईमानदारी से बताना, आपकी कसम है, कितने लोगों को कितने सूत्र याद थे या कितने क्वेश्चन कितने लोगों को पहले से याद था। ईमानदारी से कमेंट करना, झूठ मत बोलना, तुम्हारी कसम है। आ जाओ, देखो, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, फटाक से कमेंट कर दो। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट होता है। समझे? ठीक है सर, समझ गए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये मत सोचना कि बहुत आसान है। बेटा, पेपर उठा के देख लो, आज से 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हर बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? छोड़ के मत जाना, ठीक है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। अब सभी लोग इसका रासायनिक नाम कमेंट करो। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट कर दो। तो सर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद रखना बेटा, दोनों, सूत्र भी और ये रासायनिक नाम भी, दोनों पूछता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। दोस्तों, कैल्शियम मतलब Ca, नाइट्रेट मतलब NO3, और यहाँ पे टॉइस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। अच्छे से याद करके जाना, पेपर में आएगा, ठीक है सर, अच्छे से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉपर मैट में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों, जो कॉपर मैट होता है इसका मतलब होता है कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड का मिश्रण। कॉपर सल्फाइड का मतलब होता है Cu2S और होता है Fe। इन दोनों के मिश्रण को ही बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोलते हैं? कॉपर मैट, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लो। अब ज्ञान मत बांटना कि सर रटवा रहे हैं भाई, कुछ चीज़ें याद की जाती हैं, ठीक है, तो उसको आपको याद कर लेना है, सीधे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाओ दोस्त, अगला है दोस्तों कॉपर ग्लांस। अब कॉपर ग्लांस क्या होता है? Cu2S को ही क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। याद कर लो इसको सर, याद कर लेंगे। अगला है कॉपर पाइराइड। अब ये कॉपर पाइराइड क्या होता है? बेसिकली ये सब कॉपर के अयस्क हैं। क्या है सर? कॉपर के अयस्क हैं। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र ये आपके स्क्रीन पे लिखा है CuFe, क्या है दोस्त? CuFeS2, इसी को बोलते हैं कॉपर पाइराइड, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, अच्छे से याद करके जाना। अगला आता है मेरे दोस्त, ब्रास या पीतल है। मतलब ब्रास या पीतल क्या होता है? पीतल तो सुने होंगे ना, अगर ब्रास आपने नहीं सुना तो पीतल का नाम जरूर सुने होंगे। ये दोनों एक ही हैं। ये क्या होता है? पहली बात तो दोस्तों, ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र धातु बोलते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे पेपर में सर, जरा इसको अच्छे से समझाइए ना। तो दो या दो से अधिक
धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे दोस्त पीतल है, पीतल भी एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्त? मिश्र धातु है। लेकिन कौन सी धातु का मिश्रण है? तो दोस्तों कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के धातु का मिश्रण है पीतल। ठीक है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है सर। अगला है दोस्तों एल्काइन का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको पता है तो। दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे, एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र और मेरे दोस्त एल्काइन का सूत्र। तीनों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं। भाई जो एल्केन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और मेरे दोस्त एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, इन सूत्रों को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। अब दोस्त आगे देखना, एंटीमनी है। बेटा पता नहीं कितनी बार आया है। सबसे पहली बात तो एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? Sb होता है। और एंटीमनी एक प्रकार की उपधातु है। क्या है दोस्त? उपधातु है, इसको याद रखना। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सर जर्मन सिल्वर क्या होता है मैं भी आपको समझा दूंगा, लेकिन इसका सही आंसर है सिल्वर। नाम है जर्मन सिल्वर और इसमें सिल्वर ही उपस्थित नहीं है। ठीक है, फिर से सुनो, नाम है इसका जर्मन सिल्वर और तुम कहोगे जर्मन सिल्वर तो सिल्वर इसमें होगा, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं है। नाम पे मत जाना, अरे नाम पे मत जाना। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा Ag। ठीक है, अब देखो जर्मन सिल्वर क्या होता है। बेटा जर्मन सिल्वर बेसिकली ये क्या होता है? मिश्र धातु होती है। क्या होती है दोस्त? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जब हम एक से अधिक धातुओं को मिक्स कर देते हैं। कौन कौन सी धातुओं को मिक्स करने पे जर्मन सिल्वर कहलाता है? जिंक, ठीक है, कॉपर और निकल। इन 3 प्रकार की धातुओं को मिक्स कर देंगे तो इसको बोलेंगे जर्मन सिल्वर। क्या इसमें आपको कहीं पर भी सिल्वर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। नाम में इसका पड़ा है जर्मन सिल्वर, कंफ्यूजन होती है लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आइए दोस्त, अगला है अधातु। इसमें से अधातु क्या है आपको पहचानना है। फटाक से कमेंट कर दीजिए, प्यारे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, कमेंट करो। सर इसमें जो अधातु है वो है क्या है सर? फ्लोरीन। क्योंकि पोटेशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। ठीक है, ये सारे के सारी धातुएं हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कुछ धातुओं के आपके सामने नाम लिख रहा हूँ, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया। दोस्तों ये सभी धातुएं होती हैं। ठीक है, जैसे और भी कुछ है, हीलियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। मेरे बच्चों ये सब आपकी धातुएं होती हैं। दोस्तों हो सकता है कि ऑप्शन में ये सभी तत्व दे दिए गए हों, तो आप अच्छे से पहचान लीजिएगा, याद करिएगा। इन सभी को क्या बोलते हैं सर? धातुएं हैं। क्या है सर? धातुएं हैं। ये सभी धातु हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्त? कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क? कॉपर का। बेटा देखो, क्यूपराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्यूपराइट या रूबी कॉपर, Cu2O। ठीक है, कॉपर के 4 अयस्कों के नाम आपके सामने लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अयस्क देख लिए क्यूपराइट, दूसरा है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। क्या है दोस्त? CuFeS2। और तीसरा क्या है सर? मैलेकाइट, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अगला है दोस्तों एजुराइट, इसके सामने आपका सूत्र लिखा है, तो इसको आप याद करके जाइएगा। इन सब को पूरा याद करना है, पूरा याद करना है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो अच्छे से याद करके जाना। तो मेरे दोस्त उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह हम आपके लिए मज़ेदार और परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, लव यू ऑल।